ये देखते हुए कि लोगों ने उन्हें एक और बार देखना शुरू कर दिया था, उसने अपना सर नीचे कर लिया और उसने जो भी देखा उसके आगे देखने से इनकार कर दिया। और अर्जुन ने अभी अभी जो भी कहा उसके आगे सुनने से इनकार कर दिया। शट अप, अपने काम पर ध्यान दो। ये आदमी उसके साथ पब्लिक प्लेस पे भी कैसे फ्लर्ट कर सकता है? क्या उसे अभी भी शर्म नहीं आती है? कौन सोच सकता है कि अग्रवाल ग्रुप के प्रेसिडेंट अर्जुन एक नंबर का बेशरम और फ्लर्ट करने वाला इंसान हो सकता है? अगर वो कम उम्र की होती तो वो उसके चार्म से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती। अभी भी अवंतिका उसे किस करना चाहती थी और उसे चुप रहने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को भी वो देख रही थी। कैसे वो उससे प्यार कर सकती थी और उसी समय उससे चिढ़ सकती थी, अवंतिका को खुद नहीं पता था। उनकी प्यारी बातचीत उनके आसपास के लोगों से कम नहीं हुई थी। पब्लिक की नजरों में वो प्रेमियों के जोड़े की तरह थे जो बाकी लोगों को चिढ़ा रहे थे, जलन में अपने दिलों को रोता हुआ महसूस कर रहे थे। और इन सब में शिखा सावंत सबसे ऊपर थी जो गुस्से में जल रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर अंधेरा छा गया था जब अर्जुन को अवंतिका के साथ फ्लर्ट करते हुए देखने के लिए उसे मजबूर किया गया। इस बात की परवाह नहीं करते हुए कि उनके आसपास के लोग उन्हें सुन सकते हैं, अर्जुन की हंसी ने शिखा सावंत का दिल जीत लिया। जब से उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा था तब से बहुत दिन बीत चुके थे। अगर अर्जुन ने उस समय उसके कार एक्सीडेंट में उसे ना बचाया होता तो वो अर्जुन की इतनी दीवानी कभी ना हुई होती। वो उस खूबसूरत आदमी को देखने के लिए उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हे अवंतिका, तुम क्या करने की प्लानिंग बना रही हो? हमारे पास एक शेफ ढूंढने के लिए अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, अर्जुन ने अवंतिका से पूछा जब वो ग्रेस पैलेस वापस चले गए थे। दोपहर हो चुकी थी, सूरज की गर्मी तेज हो गई थी। अवंतिका इसके बारे में तब से सोच रही थी जब उन्होंने शहर को छोड़ दिया था। मुझे यकीन नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम पहले ग्रेस पैलेस में काम कर चुके किसी आदमी को बुला सकते हैं या नहीं। मुझे यकीन नहीं है, पर शायद आप भी यही सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ग्रेस पैलेस में पहले काम कर चुके किसी आदमी को बुला लें। अर्जुन ने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। नो, मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबल है। मिश्रा परिवार ग्रेस पैलेस में किचन से लेकर बैक एंड तक सब काम चलाता था। 6 बच्चों में से केवल एक ही शेफ मिश्रा के प्रोफेशन को फॉलो करने में सक्षम है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो अभी कहाँ है। हो सकता है कि यंग जियान के रूप में कल तुम्हें एक शेफ मिल जाए। उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई और रास्ता होना चाहिए। हे अर्जुन, वैसे कल आप मेरे शेफ बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? अवंतिका ने उन दोनों की एक लंबी चुप्पी के बाद कहा। अर्जुन अचानक से रुक गया और अपनी पत्नी के चेहरे को अजीब तरीके से देखने लगा। वो क्या बात कर रही थी? क्या वो भूल गई थी कि आखिरी बार जब उसने किचन के अंदर कुछ बनाने की कोशिश की थी तब उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था? अवंतिका, ये मजाक नहीं है। क्या ये तुम्हारे किचन को खराब करने के लिए मुझे सजा देने का तरीका है? अवंतिका रुककर हंसने लगी। जैसा कि उसने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, उसके बाल उसके कंधे पर थोड़ा उछल गए। नो, ये आपकी सजा के लिए काफी नहीं है अर्जुन। उसने फिर अपनी चिन पर हाथ फेरा। अब आपने बताया है, मुझे आपको पनिश करने का एक बेहतर तरीका सोचना होगा। जरूर, फिर तुम डॉग हाउस को क्यों नहीं ट्राई करती? जरूर, लेकिन फिर से डॉग हाउस में नहीं प्लीज, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने धीरे से कहा था, जिसने एक बार फिर से उसकी पत्नी को हंसा दिया। अगले दिन कंपटीशन से 1 घंटा पहले अवंतिका अर्जुन को सुबह से सिखा रही थी कि कैसे एक चाकू को ठीक से पकड़ना है। अब वे ग्रेस पैलेस के मेन हॉल को चेक करने के लिए चले गए थे कि क्या इसका यूज किया जा सकता है या नहीं। जैसे ही उसने टेबल के नीचे देखा, उसे महसूस हुआ कि धूल की एक पतली परत वहां जमी हुई थी। निमिष सिन्हा की बहन नम्रता सिन्हा ने अपनी मालकिन की आंखों का पीछा किया। गंदगी को पोंछने के लिए एक धूल के कपड़े को बाहर निकालने से पहले वो अजीब तरह से मुस्कुराई। ओह, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ मैडम अग्रवाल, अभी किसी को इस जगह को साफ करने के लिए भेजती हूँ। वैसे मैंने सुना कि ग्रेस पैलेस बहुत सालों के बाद खोला गया था। पकौड़ों के अलावा इस रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस क्या क्या थे? उसने नम्रता सिन्हा से पूछा। यंग मैम, ग्रेस पैलेस केवल पकौड़े और चाय सर्व करने के लिए जाना जाता था। वे दूसरे रेस्टोरेंट की तरह लंच या डिनर ऑफर नहीं करते थे। तीनों दिन में होने वाले इवेंट की तैयारी में बिजी थे जब ब्लू हेवन का एक नौकर अर्जुन से मिलने के लिए ग्रेस पैलेस के सामने आया। निमिष सिन्हा अचानक विजिट के बारे में अवंतिका को इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचा। दोनों कपल ने एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखा।
उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्लू हेवन का एक नौकर यंग मास्टर से बात करने क्यों आना चाहता है। वो अर्जुन के लिए गिफ्ट भेजने के लिए आई थी, लेकिन अर्जुन ने इसे लेने से मना कर दिया और उसकी पत्नी को इस नौकरानी के साथ डील करने दी। नर्मदा सिन्हा ने अवंतिका का पीछा किया और उसे इस नौकर के साथ परिचित होने की वार्निंग दी। गपशप करने में एक्सपर्ट होने के कारण इस लेडी की रेपुटेशन बहुत खराब थी। ओह, तो क्या ये एक वेलकम गिफ्ट है या कांग्रेचुलेशंस के लिए है? अवंतिका ने पूछा। एक तेज नजर के साथ कोई भी ये बता सकता था कि इस नौकर और इसके मालिक की ग्रेस पैलेस को लेकर कैसी बुरी नीयत है। जब से अवंतिका और अर्जुन वहां पहुंचे थे, वे अकाउंट बुक को चेक करने में बिजी थे और वास्तव में ग्रेस पैलेस की रीओपनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके पास ब्लू हेवन जैसे कॉम्पिटिटर्स के लिए अपना समय बर्बाद करने का टाइम नहीं था। मिस अवंतिका, मेरी मालकिन ने पर्सनली आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। आपके पास सच में घमंडी होने का कोई कारण नहीं है। अगर ये मेरी मालकिन की दया के लिए नहीं होता तो मैं इस बुरी जगह पर कभी नहीं आती। हम सभी जानते हैं कि आपके पास मेरी मालकिन के खिलाफ कोई मौका नहीं है। आप बस इस गिफ्ट को ले लीजिए और इस शहर को छोड़ दीजिए। मालकिन? अवंतिका सोचने लगी, क्या उसका मतलब उस लेडी से था जो उसके पति को घूर रही थी? वेल, तुम जहां से भी आई हो, तुम वापस वहां क्यों नहीं चली जाती? वैसे तुम हो कौन? तुम सोचती क्या हो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो जो मेरी मालकिन के ऑफर को मना कर रही हो? नौकर ने गुस्से में कहा। अवंतिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नौकर के चेहरे पर झांक कर देखा। वो ऐसे नहीं दिख रही थी जैसे कि वो यंग हो, लेकिन जरूर अभी तक वो 30 की नहीं हुई थी। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अवंतिका के साथ इतनी बदतमीजी से बात करेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस लेडी के पास उसकी मालकिन के जैसे पंख हो सकते हैं। तुमने बोल लिया जो तुम्हें बोलना था? अवंतिका की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। अर्जुन को पता था कि वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ये पहली बार था जब नम्रता सिन्हा ने अपनी यंग मैडम को खराब मूड में देखा था। उसे नहीं पता था कि अवंतिका का गुस्सा अभी भी अर्जुन की तरह तेज था। दोनों पोलाइट होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब इस तरह की परेशानियों और बदतमीजी का सामना होने पर वे आसानी से किसी को भी नष्ट कर सकते थे जो भी उनके अपोज जाने की कोशिश करता था। क्या कहा? नौकर ने उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका इस तरह का जवाब देगी, लेकिन वो जल्दी से अपनी हैरानी से बाहर निकल गई। क्या मुझे सच कहने की परमिशन नहीं है? या क्या तुम इस बात से गुस्सा हो रही हो कि तुम मेरी मालकिन से कभी जीत नहीं सकती हो? उसने अर्जुन के गुस्से की तरफ ध्यान नहीं दिया और नम्रता सिन्हा को उसकी यंग मैडम के सामने खड़े होते हुए नहीं देखा। उसके हाथ इस नौकर के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते थे। कैसे वो उन्हीं की जगह पर उसकी यंग मैडम का मजाक उड़ा सकती है? क्या वो अवंतिका के खिलाफ अपने बोले गए शब्दों के लिए गंभीर थी? क्या वो इन शब्दों की गंभीरता को जानती भी थी? यंग मैम, आप ऑर्डर दीजिए। नर्मदा सिन्हा ने अवंतिका को इस लेडी के चेहरे पर वार करने के लिए परमिशन मांगते हुए कहा। यह काफी नहीं हो सकता कि इस नौकर के चेहरे पर सिर्फ एक तमाचा मारा जाए, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अग्रवाल परिवार के किसी मेंबर का मजाक उड़ाकर या उनकी इंसल्ट करके बचा नहीं जा सकता, खासकर कि जब अर्जुन वहां पर मौजूद हो। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा,